हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हमारा नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इसको सम को करने का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है, बट ये सम बहुत लेंथी है। तो पहले तो अगर आप फ्रेश माइंड नहीं हो तो प्लीज़ फ्रेश माइंड होके आओ, क्योंकि इसके लिए बहुत माइंड की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। नो डाउट इसमें मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कौन सी वैल्यू कहाँ से आ रही है, बट आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए उस वैल्यू को कैरी करने के लिए कि वो वैल्यू हाँ जी ऐसे आई है। ठीक है जी, इसका कुछ फॉर्मेट इस वे से है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट ये मेरी गारंटी है कि आपको समझ ज़रूर आ जाएगा। यही एक वीडियो में आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। ठीक है, इसमें जैसे कि आपको दिख रहा है कि तीन प्रोसेसेस बोल रखे हैं और एक हमें फिनिश स्टॉक दे रखा है। पहले वैल्यू को रीड कर लें, स्टेटमेंट को जैसे हम करते हैं। प्रोडक्ट ए पासिस थ्रू 3 प्रोसेसेस बिफोर इट इज़ कम्प्लीटेड। इसके कंप्लीट होने से पहले ये 3 प्रोसेसेस से पास हुआ है। द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस इज चार्ज टू द नेक्स्ट प्रोसेस एट प्राइस कैलकुलेटेड टू गिव अ प्रॉफिट 20% ऑन ट्रांसफ़र प्राइस। 20% हमने प्रॉफिट निकालना है, ट्रांसफ़र प्राइस पे लगाना है अगर है तो। अगर ट्रांसफ़र प्राइस नहीं है तो 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। जैसे हमारा सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट होता था 20%, तो उसको हम कॉस्ट पे 25% करके लगाते थे। ठीक है जी। आउटपुट ऑफ प्रोसेस 3 is charged to finish stock account on a similar basis. There was no work in progress at the beginning of the year and overheads have been ignored. ओवरहेड्स भी कुछ नहीं दिया हुआ ऐसी वैल्यू। ठीक है। स्टॉक इन ईच प्रोसेस हैव बीन वैल्यूड एट प्राइम कोस्ट। स्टॉक एट इन ईच प्रोसेस हैव बीन वैल्यू एट प्राइम कोस्ट। जैसे हम अपनी कोस्ट शीट बनाते हैं ऐसे ही हमारी इस सम में प्राइम कोस्ट निकलेंगी। इसके 3 सम्स हैं, मैंने देखे हैं 16, 17 और 18। ठीक है जी। तो पहले 16 पे हम इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आपका बेस थोड़ा क्लियर हो जाए इस सम से रिलेटेड। ठीक है। तो इसमें देखो अब हमें फॉलोइंग डाटा दे रखा है। देन प्रोसेस 1 का मटेरियल, वेजेस, स्टॉक, ठीक है, सेल दे रखी है। उसके बाद तो हमें चीज़ें दे रखी हैं। उसके बाद नीचे हमें 3 अकाउंट बोले हैं। पहले सबके प्रोसेस अकाउंट बनाने हैं, फिर एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट। पहले इन सबके एक एक अकाउंट बनेगा, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, फिनिश स्टॉक अकाउंट। 4 अकाउंट ये बन गए। उसके बाद बनना है कि इनका एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट एंड प्रॉफिट अकाउंट। एक्चुअल रियलाइज एक प्रॉफिट अकाउंट बनाने के बाद उसके बाद बोल रहे हैं एक बैलेंस शीट जैसा हमें प्रिपेयर करना है जिसमें हमारे दोनों बैलेंस लास्ट में आपस में मैच हो जाएंगे। एक बैलेंस शीट जैसा अमाउंट प्रिपेयर करना है जिसमें हमारे सारे बैलेंसेस मैच हो जाएंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोसेस 1 अकाउंट से। इसका फॉर्मेट कुछ इस वे से है। पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट प्रॉफिट, पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट प्रॉफिट। ठीक है जी। इसमें हम 3 कॉलम्स लेने वाले हैं। पूरे ध्यान से समझिएगा। अगर फ्रेश माइंड नहीं है तो जाके 5 मिनट की ब्रेक ले आइए। बहुत इंपॉर्टेंट समय है ये। ठीक है, पेपर में आ भी सकता है, ये पूरे चांसेस हैं। देखिए पहले देखा डायरेक्ट मटेरियल 20,000 का। ठीक है जी। तो हमने मटेरियल 20,000 की कॉस्ट है, उसकी 20,000 कॉस्ट में डाल दिया तो टोटल भी 20,000 ही हुआ। मटेरियल में हमें कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस हैं 15,000 के, ये भी कॉस्ट ही है तो 15,000 के डाल दिए। यहाँ पे हमारे टोटल में भी 15,000 आ गए। इनका टोटल 35,000, इनका टोटल भी 35,000। उसके बाद हमें दे रखा है स्टॉक ऑन 31 दिसंबर, मतलब क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 5,000 का। 5,000 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, इधर आ गया है। देन इधर भी कॉस्ट में भी वही आ गया, माइनस करके 30,000 दोनों के हो गए। पहला प्रोसेस बहुत सिंपल है, आराम से बन जाएगा। सेकेंड प्रोसेस में कन्फ्यूजन आने वाली है। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा। सेल दे रखी है, वो भी प्रोसेस 1, 2, 3 की है नहीं, सीधा फिनिश स्टॉक की है, तो इसका तो अभी हमें यूज़ ही नहीं है। उसके बाद नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बोला गया कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं। ऊपर एक इन्फॉर्मेशन थी कि 25% ऑन कॉस्ट पे अगर प्रॉफिट लगाना है, यहाँ जो ट्रांसफ़र प्राइस है तो उस पर 20%। बट हमारे पास अभी क्या निकल के आई, प्राइम कॉस्ट। ये देखिए अभी हमने क्या निकाली, प्राइम कोस्ट। तो हमारे पास प्रॉफिट कोस्ट पे लग रहा है हमारा, तो मतलब हम 25% ऑन कोस्ट लगाएंगे। इसके ऊपर आप 25% कर दोगे। दिस टाइम प्रॉफिट एक तो आपका टोटल में तो आना ही आना है। ठीक है, प्रॉफिट को प्रॉफिट वाले कॉलम में रखेंगे, इधर नहीं रखेंगे। दैट्स वाई इसका कॉलम भी बना है, ध्यान रखिएगा। अब आपने इन सबको अपना कैलकुलेशन कर ली, आपकी ये वैल्यू आ गई। जब आपकी ये वैल्यू आ गई, इसको आपने इधर लिख देना है बाय प्रोसेस सेकंड अकाउंट में जो ट्रांसफ़र होनी है, ये सारी वैल्यू 37,500, 30,000, 7,500, तीनों कॉलम्स में वैल्यू आ गई। ठीक है, तीनों कॉलम्स में वैल्यू आ गई। अब हम बढ़ेंगे हमारे सेकंड अकाउंट की तरफ। सेकंड अकाउंट में देखिए मैंने स्टार्टिंग में ये वैल्यू लिख रखी है जो प्रोसेस 1 से आई है। ठीक है, सेम वैल्यू देख लीजिए लिखी हुई है। उसके बाद अगेन वही प्रोसेस, इसमें देखेंगे मटीरियल, वेजेस जो जो गिवन है। पहले देखिए इसमें मटीरियल गिवन है 5,000 का,
5,000 का मैंने मटेरियल कॉस्ट में डाला एंड 5,000 का टोटल में आ गया। देन वेजेस गिवन है 10,000 की, 10,000 के कॉस्ट में डाले, 10,000 टोटल में आ गए। अगेन इसका टोटल किया 52,500, 45,000। इस साइड भी अब इसकी बार प्रॉफिट आया। जब हमने प्रोसेस 1 अकाउंट बनाया था, देखिए यहाँ पे कुछ टोटल वैल्यू नहीं थी, ठीक है, इसी वजह से ये अकाउंट बिल्कुल सिंपल बना। बट इस अकाउंट में यहाँ पे आ गई हमारी वैल्यू प्रॉफिट वाली साइड। अब यहाँ पे इसके बाद हमने क्या लिया था, क्लोजिंग स्टॉक। टोटल कॉस्ट निकलने के बाद हमने क्या लिया था, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इसमें कितना दिया है, 6,500। 6,500 का क्लोजिंग स्टॉक टोटल में आएगा। बट अब की बार हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ हैं, तो हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और वो कैसे करना है, उसका फॉर्मूला देखिए। कॉस्ट ऑफ स्टॉक को डिस्ट्रीब्यूट करने का फॉर्मूला है, कॉस्ट का जो कॉलम है वो डिवाइडेड बाय जो टोटल कॉलम है वो मल्टीप्लाई स्टॉक, ठीक है। फर्स्ट में तो देखिए मैंने लिख रखा है प्रोसेस 1 में नो प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट का था ही नहीं, झंझट, यहाँ पे प्रॉफिट आया ही नहीं था हमारा, तो हमने कुछ भी सेटिंग की ही नहीं। अब सेकंड में यहाँ पे आ गया प्रॉफिट का कॉलम, और इसमें प्रॉफिट में वैल्यू भी है, ऑब्वियस है हमारी। तो इसमें अब हमने क्या करना है, देखिए ऊपर क्या है, कॉस्ट कॉलम। कॉस्ट कॉलम का टोटल कितना है, 45,000, ठीक है जी। देखिए मैंने 45,000 को ऊपर रख दिया। डिवाइड में क्या है, टोटल कॉलम। टोटल कॉलम में कितना था, 55,500, इसको डिवाइड में रख दिया। मल्टीप्लाई था स्टॉक, ये देखिए फॉर्मूला साथ में भी लिख रखा है, स्टॉक। स्टॉक कितने का है हमारा, टोटल 6,500 का। तो 6,500 किया, 5571 हमारी वैल्यू आ गई। जब ये आ गई, इसको हमने प्रॉफिट, अब देखो ये आ गई हमारी ये वाली वैल्यू जो आई है 5571, ये हमने 45 से डिवाइड किया तब आई है ना। तो इसको अगर अब आपने ऐसे ही इस कॉलम की वैल्यू निकालनी है जो यहाँ पे आएगी, तो आप सेम वही भी कर सकते हो, 7,500 डिवाइडेड बाय 52,500 मल्टीप्लाई 6,500, या आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे तब भी ये आ जाएगी। दो मेथड्स है, दोनों में से चाहे आप सेकंड वैल्यू निकालने के लिए सेम यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बस अब की बार कॉस्ट हमारी चेंज हो जाएगी, ये वाली डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई स्टॉक, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपको जैसे सूटेबल लगे आप कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई कैसे निकाला क्लोजिंग स्टॉक। अब यही प्रोसेस 3 में भी रिपीट होएगा क्लोजिंग स्टॉक के लिए, क्योंकि ये वाली वैल्यूज़ तो आगे भी कंटिन्यू होने वाली है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बाद हमारी निकल है सिंपली प्राइम कॉस्ट। अगेन हमें बोला गया था प्रॉफिट तो हर प्रोसेस में लगना है 25% ऑन कॉस्ट, 11,500 प्रॉफिट आ गया। आप कॉस्ट पे लगा के देख लो, प्रॉफिट आपका आ जाएगा, ठीक है जी। 46,000 है, इसके ऊपर आप 25% लगा के देख लो, टोटल यही है ना कॉस्ट, इसके ऊपर 25% लगा के देख लो, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। देन अगेन इन तीनों को ऐड, जो भी वैल्यूज आई, अब देखो इसको भी प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट वाले कॉलम में रखा, इस कॉलम में नहीं रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अमाउंट गड़बड़ हो जाएगी वरना। ये आ गया। अब हमने इसको इधरली साइड लिख दिया बाय प्रोसेस 3 अकाउंट में जो ट्रांसफर होनी है। अब यही वैल्यू हमने प्रोसेस 3 अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है, देखिए आपको आई थिंक शो हो रही है, 57,500 39,429 18071। अब हमारा प्रोसेस 2 अकाउंट भी कंप्लीट। अब अगेन हम देखेंगे मटेरियल 4,000 का, मटेरियल 4,000 का 4,000 का, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस 20,000 के, डायरेक्ट वेजेस 20 के, इसका भी टोटल कर दिया। अब अगेन हमारा प्रॉफिट साइड तो जो लास्ट वाले अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है वो अमाउंट आ रहा है, उसकी वजह से प्रॉफिट के कॉलम में अमाउंट है, ठीक है। अगेन हमने क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, क्लोजिंग स्टॉक है 5,000 का। क्या करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक है 9,500 का, सॉरी, ठीक है, 9,500 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। अब की बार हम क्या करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई दिस। आई होप आपको अब फॉर्मूला याद है, कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई स्टॉक, ये वैल्यू आ जाएगी। दिस कॉस्ट डिवाइडेड बाय दिस कॉस्ट मल्टीप्लाई दिस कॉस्ट, ये कॉस्ट आ जाएगी। चाहे इन दोनों को माइनस करके ये कॉस्ट निकाल लो, आपकी मर्जी है। आपको ये वैल्यू दी हुई है, और जब आपके ये तीनों कॉलम्स में वैल्यू है तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करके इन दोनों की वैल्यूज़ निकालनी है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इनका अगेन टोटल किया तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। अगेन हमें बोला गया प्रॉफिट हम लगाना है, इसके ऊपर 25% लगाया, हमारा ये प्रॉफिट आ गया। यहाँ तक अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत इजी था सम। ये नीचे मैंने कर रखा है वर्किंग नोट, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए उसको देखने में तो कर लेना, ठीक है। उसके बाद यही वैल्यू अब हमारी जाएगी, ट्रांसफर होएगी बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट में। इसके बाद देखिए ना, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, इसके बाद ट्रांसफर करनी है फिनिश स्टॉक अकाउंट में। हमने लिख दिया बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट, ये वैल्यूज़। अब की अगले अकाउंट में देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा भी रखा है 2 प्रोसेस फिनिश स्टॉक अकाउंट है ये मेरा, ठीक है जी, फिनिश स्टॉक अकाउंट है। प्रोसेस 3 से वैल्यू कौन सी आई है, 90,560,30,533,965। अब प्रोसेस 3 अकाउंट को भी हटा दिया। अब देखिए इसकी क्या वैल्यूज़ गिवन थी,
क्लोजिंग स्टॉक गिवन था 5000 का, सेम प्रोसेस इसका भी है। क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक है 5000 का, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू आ जाएगी हमारी। इसको करेंगे डिवाइड इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये वैल्यू आ जाएगी, चाहे इन दोनों को माइनस करके ये वैल्यू निकाल लो। देखो नीचे वर्किंग नोट कर रखा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो देख सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। इन दोनों को ऐड किया, हमारी एक वैल्यू आ गई। देन अगेन हमारी टोटल कॉस्ट आ गई। हमने अगेन ग्रॉस प्रॉफिट लगाना है, इसके ऊपर 25% लगा दो, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट को प्रॉफिट कॉलम में ही रखना प्लीज़। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई अब हमारी। उसके बाद अब देखो यहाँ पे हमें दे रखी है सेल ड्यूरिंग द ईयर 1,10,000 सेल दे रखी है। अभी ये जो ग्रॉस प्रॉफिट मैंने अभी आपको बताया, अभी जो मैंने बताया कि 25% आपने लगा के देखा, आपने लगा के किसी ने भी देखा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 25% आया हमारा, इतना होता है? नहीं होता। नहीं लगा के देखा ना, फटाफट बढ़ रहे हैं हम, फटाफट सुने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, हमें यहाँ पे दे रखी है सेल्स, या देखो लास्ट में देखी है 1,10,000 की सेल्स। ठीक है, प्रॉफिट की वैल्यू इसमें हमें नहीं गिवन है। ये देखो, ये प्रोसेस 3 तक बोल रखा था, 25% ऑन कॉस्ट, उसके बाद प्रोसेस 3, ये तीनों प्रोसेसेस की थी सिर्फ। उसके बाद हमने फिनिश स्टॉक में इसकी कुछ अलग ही चीज़ है, ध्यान से देखो, इसमें हमें सेल्स भी गिवन है, इधर वाली साइड की वैल्यू गिवन है। जब इधर वाली साइड की कोई भी ट्रांजैक्शन, आप तीनों अकाउंट चेक कर लो, बाय वाली साइड की कोई ट्रांजैक्शन हमारे पास नहीं थी, ये पहला दूसरा अकाउंट, ये किसी साइड में नहीं थी। हमने जो बैलेंस रखा वो खुद ही आया। ठीक है ना, तो हमें सेल्स गिवन है टोटल, सेल्स हमें गिवन है टोटल, ना कॉस्ट गिवन है, ना प्रॉफिट में कितना जाना है ये नहीं पता। ठीक है, अब की बार देखो, जो हमें इतना पता है हमारा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, उसकी वैल्यू इस कॉलम में नहीं आती कभी भी। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, उसकी वैल्यू इस कॉलम में नहीं आती, तो ये वैल्यू कॉलम की वैल्यू हमें पता है कि ये है। ठीक है जी, तो ये वैल्यू हमने यहाँ कॉस्ट कॉलम में कैरी डाउन कर दी और इसको इसमें से माइनस किया, तो हमारी प्रॉफिट साइड की वैल्यू आ गई। हमें पता है ग्रोस प्रॉफिट की वैल्यू कभी भी कॉस्ट के कॉलम में नहीं जाएगी, वो टोटल और प्रॉफिट के कॉलम में जाएगी। तीनों अकाउंट चेक कर लो जो इससे पहले बनाए हैं। ठीक है, तो ये कॉलम की वैल्यू यही रहने वाली है। तो ये हमारी मतलब कॉस्ट साइड की वैल्यू यही, क्योंकि दोनों अकाउंट साइड तो इक्वल होने चाहिए ना, तो कॉस्ट साइड की वैल्यू यही होने वाली है। तो इसमें से इसको माइनस करोगे, प्रॉफिट की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो गई। जब ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई आपकी प्रॉफिट की, तो अब आपके पास ये तीनों वैल्यूज़, यही वाली तीनों वैल्यूज़, इसका लास्ट वाला टोटल हो जाएगी। देन आप इसको और इसको ऊपर वाली टोटल कॉस्ट को माइनस करके प्रॉफिट को फाइंड आउट करोगे। ग्रॉस प्रॉफिट की इसमें जो फॉर्मूला बेस वो नहीं लगना है आपका। ठीक है जी, ये नीचे मैंने क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट कर रखा है, मैंने दिखा दिया आपको। अब आपके फिनिश स्टॉक अकाउंट भी बन गए। अब आता है आगे वाला काम जो है थोड़ा सा मुश्किल, बट उसको हमको करना है। ये हमारा जो हमें ए में बोल रखा था, देखो, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट शोइंग द प्रॉफिट एलिमेंट ऑफ ई स्टेज, ये तो हमने कर लिया, प्रॉफिट एलिमेंट ई स्टेज। उसके बाद सेकंड क्या बोल रखा है बी में, एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट शो करना है। अब ये कैसे बनेगा, देखो, ये पहले तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए, एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट कैन बी शोन एज अंडर, इसके अंडर बनेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या क्या देखना है, एपी अपेरेंट प्रॉफिट फ्रॉम प्रोसेस, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, ये अभी आपको समझ आएगा क्या है। 2 मिनट बस रुकना है आपको। देखो, प्रोसेस 1 का पहले ना हमें यहाँ पे थोड़ा सा नाम से आइडिया ले लेना है। प्रॉफिट बोल रहा है, ठीक है जी, एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट। आपने प्रोसेस 1 में जाना है, आपका प्रोसेस 1 दिखाती हूँ मैं आपको। प्रोसेस 1 में देखिए हमारा प्रॉफिट कितना था, प्रोसेस 1 है, देख लीजिए प्रॉफिट कितना था, 7500 प्रोसेस 1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए 7500, कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, क्योंकि पहला अकाउंट बिल्कुल सिंपल था, इसलिए चेंज नहीं है, ये मत समझो दिमाग तेज हो गया। प्रोसेस सेकंड में देखो प्रॉफिट कितना था, 11,500, प्रोसेस सेकंड में 11,500। इसमें आपको क्या ट्विस्ट रखा हुआ है, इसमें आपको क्या देखना है, 11,000 आपका फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है, अपेरेंट प्रॉफिट फ्रॉम प्रोसेस 11,500। उसके बाद ये क्या है, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, जो अनरियलाइज रहेगा। अब इसके बाद आपने यहाँ पे देखनी है क्लोजिंग स्टॉक की लास्ट वाली वैल्यू 929, ये है आपका अनरियलाइज क्लोजिंग स्टॉक, जो अनरियलाइज है। ठीक है जी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी सेकंड कॉलम में, और इसको इसमें से लेस करके आपकी आएगी थर्ड वैल्यू। समझ रहे हो, कुछ एक्चुअल स्टॉक प्रॉफिट ग्रोस है जो, वो अब आपका ये है। यहाँ पे आपको ये क्रॉस चेकिंग की कुछ फॉर्म्स हैं, आपको सीखनी है। नेक्स्ट बैलेंस शीट में भी बहुत अच्छी फॉर्म्स हैं, आपके बैलेंसिंग मैच हो जाएंगे इससे। जो भी आपका प्रॉफिट है, फर्स्ट में तो ये चीज़ आई नहीं थी हमारी, देखो फर्स्ट प्रोसेस आप चेक कर सकते हो, फर्स्ट प्रोसेस में ऐसा कुछ था ही नहीं। फर्स्ट प्रोसेस में, सॉरी,
फर्स्ट प्रोसेस ये रहा। फर्स्ट प्रोसेस में देखो 7500 ये वैल्यू थी, तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे तो कोई वैल्यू थी ही नहीं, ठीक है ना, दैट्स वाई 7500 आ गया। बट जो प्रोसेस सेकंड है इसमें यहाँ पे वैल्यू है, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू है, तो इसके बाद ये वैल्यू आएगी और इन दोनों को माइनस करके आपकी थर्ड कॉलम में वैल्यू जाने वाली है, ठीक है जी। उसके बाद अगेन आपने प्रोसेस 3 अकाउंट में सेम चीज़ देखनी है। देखिए इसमें 18,000 प्रॉफिट है, 18,000 फर्स्ट कॉलम में, 18,000 में से 2106 आपका सेकंड कॉलम में आ जाएगा और थर्ड कॉलम में इन दोनों को आपस में माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ठीक है जी। प्रोसेस 3 का भी हो गया। सेम प्रोसेस में फिनिश अकाउंट में आपको देखना है। फिनिश स्टॉक में देखिए आपका प्रॉफिट कितना है, 25,000 प्रॉफिट है, इसकी बार भी ये वाली वैल्यू है, तो 1887 यहाँ पे आ गई, इन दोनों को माइनस करके ये आ गया। अब आपने कुछ नहीं करना, इन तीनों का टोटल कर देना। आपका सेकंड जो बोल रखा था कि एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट कैन बी शोन एज अंडर, आपका बन चुका है। कुछ नहीं करना था, बिल्कुल सिंपल था ये कि आपको प्रोसेस अकाउंट में से अमाउंट उठाने थे, ये भी आपका हो गया सिंपली, कुछ भी नहीं था करने वाला। अब लास्ट में क्या बोला हुआ है, स्टॉक वैल्यूएशन एज वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट। स्टॉक वैल्यूएशन करो जैसे ही बैलेंस शीट में करते हैं, हमारे बैलेंसिंग मैच होनी चाहिए। अब की बार आपने क्या देखना है, जो भी आपकी वैल्यू है प्रोसेस अकाउंट्स में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की, जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं जो आपने प्रोसेसेस बनाए उसमें जो भी आपकी कॉस्ट है क्लोजिंग स्टॉक की, देखो पहले मैं प्रोसेस 1 में दिखाती हूँ। प्रोसेस 1 में क्लोजिंग स्टॉक ये रहा, इसकी कॉस्ट कितनी है, ये कॉस्ट वाला कॉलम है। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी है, 5000, देखो लिख रखा है प्रोसेस 1 5000, ठीक है जी। उसके बाद मैं प्रोसेस 2 में दिखाती हूँ आपको। प्रोसेस 2 में क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी है, 5571, तो यहाँ पे कितनी डाल रखी है, 5571। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, ध्यान से बस देखना है, इसीलिए मैंने बोला था मुंह हाथ धो के बैठना, घुमा देगा सब। प्रोसेस 3 में क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी है, 7394, कुछ नहीं था, सिंपल है, वही डाल रखी है वैल्यू जो हमारी रिपीट हुई है। फिनिश स्टॉक में भी देख लो कितनी है, 3113। इन सब का टोटल कर दो, ठीक है, टोटल कर दिया, जो वैल्यू आई एक समझ लो आप, हम बैलेंस शीट की ना 2 साइडें प्रिपेयर कर रहे हैं, एक साइड का टोटल आ गया, अब दूसरी का निकालना, उसमें पढ़ना है पंगा। ध्यान से अगर समझ गए तो आ जाएगा, वो भी समझ नहीं समझे तो फिर बाबा जी का ठुल्लू, ठीक है। पहले देखो जैसे प्रोसेस 1 है, अब यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब छोटा सा टॉपिक है ये टोटल कॉस्ट, इसकी को डबल चेकिंग कर रहे हैं। जब हमारा ये बैलेंस मैच हो गया मतलब हमारा सम सही है एक तरह से, क्योंकि बैलेंस शीट मैच तो सम सही। इसको आप कैसे चेक कर सकते हो, ये वाला तो आपको समझ आएगा कि कैसे निकाला है। अब देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट इंकर्ड इन ऑल प्रोसेसिंग, सभी प्रोसेसिंग में जो टोटल कॉस्ट होगी, सिर्फ कॉस्ट। अब यहाँ पे आपको समझना है, पहले अकाउंट तो हर बार की तरह सिंपल है, टोटल कॉस्ट मटेरियल और वेजेस को ऐड करके बनती है, याद रखिएगा। टोटल कॉस्ट मटेरियल प्लस वेजेस, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं, कोई कुछ नहीं। पहले प्रोसेस में कितनी कॉस्ट है, 35,000। सेकंड प्रोसेस में कॉस्ट देखनी है अगर हमने, तो सेकंड प्रोसेस में देखिए मैंने क्या बोला, मटेरियल प्लस वेजेस, मटेरियल 5000, वेजेस 10,000, 15,000। नो ये नहीं देखनी हमने जो लास्ट अकाउंट से ट्रांसफर हुई, सिर्फ मटेरियल और वेजेस को ऐड करके बनती है हमारी कॉस्ट। 15,000 आ गई हमारी नेक्स्ट, ठीक है। सेम चीज़ आपको करनी है प्रोसेस 3 अकाउंट में। देखिए हमारी कॉस्ट कितनी है, 20,000 वेजेस, 4,000 हमारा मटेरियल। अगेन ये नहीं देखनी, 24,000 कॉस्ट होगी हमारी, तो 24,000 थर्ड कॉस्ट। इन तीनों को ऐड करके आ गया हमारा 74,000, ठीक है जी। 74,000 आने के बाद उसके बाद आपको देखनी है, लेस करनी है इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो आपने गुड सोल्ड कर दिए उसकी कॉस्ट 52,922, ठीक है जी। इसमें से आप इसको लेस कर दोगे, आपकी ये वैल्यू बैलेंस देखिए मैच हो रहा है, तो आपका सम बिल्कुल सही है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई, मैंने कैसे समझाई। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, दोबारा रिपीट हो जाएगा। वैसे अगले वाले 2-3 सम और समझाने हैं, 2 सम और हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर होने ही वाला है। फिर भी अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता देना, ठीक है फ्रेंड्स। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।